नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास MI कंपनी का फ़ोन है MI A2 और उसमें भी लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप घर बैठे बिना किसी को 1 रुपये दिए, चाहे वो दुकानदार हो या फिर सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे अपने MI के A2 का पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट ही लॉक भी लगा है, वो भी आप तोड़ सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, घर बैठे ही तोड़ सकते हैं। क्या करना है? अगर आप बहुत बार ट्राई कर देते हो तो एरर आ जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर है। देखिए, मैं पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ। यू हैव इनकरेक्टली ड्रॉन योर अनलॉक पैटर्न 11 टाइम। मतलब आप जितनी बार करेंगे वहाँ पर टाइम लिखा हुआ आ जाएगा और टाइम बढ़ता हुआ जाएगा। तो अब इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझो। इस साइड इसकी बटनों का लेआउट देखो, ये है पावर ऑन ऑफ बटन, और ये है वॉल्यूम डाउन बटन, और ये है वॉल्यूम अप बटन। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पावर बटन की मदद से फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। क्यों स्विच ऑफ करना है? क्योंकि हमें लॉक तो तोड़ना है ना मेरे भाई। तो हम पावर बटन को इस तरीके से दबाएंगे, पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे और फ़ोन को कर देंगे स्विच ऑफ। यानी कि फ़ोन आपका पावर ऑफ हो चुका है, स्विच ऑफ हो चुका है। अब करना क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था, ये है पावर ऑन ऑफ बटन, ये है वॉल्यूम डाउन और ये है वॉल्यूम अप बटन। आपको क्या करना है, इस फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाना है, और रिकवरी मोड किस की कॉम्बिनेशन से जाएगा वो देखते हैं। आपको यहाँ पर ये जो वॉल्यूम प्लस वाली बटन, ये वॉल्यूम अप वाली बटन, सबसे पहले इसको अच्छे से दबा लेना है। उसके बाद ये पावर वाली बटन, दोनों को इस तरीके से दबा कर रखना है। देख लो, ठीक है। जैसे ही एंड्रॉयड का लोगो है, पावर बटन को छोड़ देना, लेकिन वॉल्यूम अप को दबा के रखना। कब तक? जब तक कि आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ना आ जाए। अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है तो समझ लेना कि आपका फ़ोन ऑलमोस्ट 99% रिकवरी मोड में जा चुका है। अब 99% क्यों मैंने बोला, अब एक स्टेप फर्दर जाना होगा। क्या करना देखिए, ये जो पावर बटन है और ये वॉल्यूम अप बटन है, ये पावर और वॉल्यूम अप दोनों को एक साथ इस तरीके से दबाकर छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से जब ऐसे ही दबा दोगे, अब आपका फ़ोन पूरी तरीके से रिकवरी मोड में जा चुका है। अब आपको क्या करना होगा वो समझिए। आपको आपके फ़ोन का लॉक तोड़ना है तो आपको वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, आप देख सकते हैं वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है। वहाँ पर जाकर हम पावर बटन को दबाएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ कि अगर आप इस मेथड से, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उस मेथड से अपने फ़ोन का लॉक तोड़ते हैं, तो इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जितना भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंट कुछ भी होगा, वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सब कुछ मिट जाएगा तुम्हारे फ़ोन से। ठीक है, तो अगर तुम सहमत हो तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हो। देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। वॉल्यूम डाउन से नीचे जाने के बाद आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि प्रॉपर जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉलो करना है। ध्यान रखना, मैंने आपको फिर से बता दिया है कि इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा वो सब कुछ चला जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपने पहले से डेटा का बैकअप बना लिया था तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आपके डेटा को वापस नहीं ला पाएंगे। तो मैंने अपने डेटा का बैकअप पहले ही बना लिया था, तो हम पावर बटन को दबा देंगे, क्योंकि फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करते ही ये यहाँ पर कमांड चलने लगेंगी, वाइपिंग डेटा, फॉर्मेटिंग डेटा, डेटा वाइप कंप्लीट। जैसे ही डेटा वाइप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिबूट सिस्टम नाउ पे आपका ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये पावर बटन दबानी है। लेकिन पावर बटन दबाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करके पावर बटन दबाएंगे तो इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा। तो घबराना मत कि मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, इतना देर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पावर बटन दबाओ और वेट करो।
सो फाइनली 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब आपको सेटअप के बारे में थोड़ी सी चीज़ समझा देता हूँ, और अगर लॉक तोड़ने के बाद आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग जाता है तो उसका भी सल्यूशन क्या है मैं बता देता हूँ। ध्यान से समझो, फ़ोन इस सेटअप पे आ चुका है ना, अब आपको समझना है। अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ताले का आइकॉन बना हुआ आ रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारे फ़ोन में एफआरपी लॉक लग चुका है। कैसे अनलॉक करना है आगे बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप समझ लो स्टार्ट का। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेटअप का पूरा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो स्किप का ऑप्शन है अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपके फ़ोन में ये स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मेरे भाई समझ जाओ कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है, गूगल अकाउंट लगा है। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन नहीं आएगा और यहाँ पर ताला बनकर आएगा। तो उसको कैसे बाईपास करना है उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेक कर लेना है। वहाँ पर आपको हो सकता है कि एफआरपी बाईपास कैसे करते हैं उस टॉपिक पर एकदम डिटेल वीडियो मैंने बना रखी होगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे क्लिक करके जाकर देख लेना। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ गया, तो इसको क्लिक करना होगा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद मोर एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको टर्न ऑन करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से पूछ रहा है कि भैया कोई लॉक लगाना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो हम सिंपली स्किप बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, स्किप कर देंगे। अब जैसे हम स्किप करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनली आपका फ़ोन खुल जाता है और एक साउंड सुनाई देता है प्यारा सा, जो आपको बता देता है कि आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। देख सकते हैं आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है, आपके फ़ोन में कोई भी लॉक नहीं, आप जो फ़ोन चाहें, जो भी सेटिंग चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग में जाकर मैं आपको मॉडल दिखाना चाहूँ तो ये देख लीजिए, एग्जैक्टली मॉडल ये है। ये सिर्फ और सिर्फ MI A2 नहीं, अगर आपके पास MI A1 फ़ोन भी है उसका भी प्रोसेस सेम है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना यार। थैंक यू।